आपका माल्यार्पण हो जाए। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ या कष्ट हो, 10 नंबर हमारे गोंडा जनपद की आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और बार बार नमन करता हूं और आपसे आग्रह कर जाए आप लोग तालियां बजाते रहिए। कहते हैं कि ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली सिर्फ वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। तालियां जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ मधुर पल मधुरिम मधुरिम स्पंदन है, यहाँ उपस्थित हर जन को अर्पित मेरा अभिनंदन है, अर्पित मेरा अभिनंदन है। जिन लोगों ने भी आज इस पवित्र स्थल पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, जहाँ नारी शक्ति का सम्मान किया जा रहा है और वह भी नवरात्रि के अवसर पर, मैं उन सभी को इस मंच से साधुवाद देती हूँ। क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मैं भी इस स्थल पर माँ का आशीर्वाद लेकर और उनकी प्रार्थना करके ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या नमस्तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या नमः तस्यै नमो नमः। मैंने माता जी की स्तुति करते हुए जिस श्लोक का उच्चारण किया है उसका अर्थ यहाँ पर उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी को बताना चाहूंगी कि अगर हम माता जी की पूजा करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में जो बातें मैंने स्तुति के माध्यम से कहा, अगर इसका अनुसरण और आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। पहली बात मैंने कही, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। हम यदि यहाँ खड़े हैं, आप वहाँ यदि बैठे हैं, हमारे अगल बगल लोग इतने यहाँ माता जी के मंदिर में हैं, तो किसी माँ ने हमें जन्म
दिया, इसलिए आज हम यहाँ हैं। आज अपनी नौ दुर्गा के रूप में जो माता है, उनके साथ साथ जो हमारी जन्मदात्री हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते, ऐसी माता को इस धरती पर सबसे पहले नमन करती हूँ। दूसरे श्लोक में मैंने आपसे कहा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर हम पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छा काम करें, नेक काम करें, हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और उन्नति करें। तो इन सभी चीज के लिए आवश्यकता है बुद्धि की। हमने माँ नवरात्रि की 9 देवियों से आग्रह किया कि यहाँ जितने लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग उपस्थित हैं, हे माते, सबको सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि का मतलब है अच्छा काम करना, हर नकारात्मक कार्य से हे देवी माँ हमको दूर रखना। और जब बुद्धि आ जाती है हमारे पास, तो विवेक आता है, विद्या आती है। तीसरी बार मैंने कहा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। जिस बच्चे के पास बुद्धि होती है, उसी को गुरु द्रोणाचार्य मिलते हैं, तो वो अर्जुन बन जाता है। यानी हम विद्या की भिक्षा मांगते हैं, हे माते, यहाँ हमारे चारों ओर जितने नौनिहाल हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी माताएं मेरे सामने बैठी हैं, इन सब के बच्चे बहुत उन्नति करें और अपने परिवार का, गांव का, मोहल्ले का, बस्ती का और जिले का नाम करें। अगली बार मैंने कहा, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। जब हमारे पास माँ का आशीर्वाद होता है, जब हमारे पास बुद्धि हो जाती है, जब हमारे पास विद्या साक्षात शारदे का आशीर्वाद मिल जाता है, तो निश्चित ही हम किसी लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं और हम ही डीएम बनते हैं, हम ही एसडीएम बनते हैं, हम ही एसपी बनते हैं, हम ही प्रोफेसर बनते हैं, हम ही वकील बनते हैं, हम ही शिक्षक बनते हैं और हम ही विभिन्न विधाओं में जाते हैं। चाहे हम व्यापार भी कर रहे हैं, तो अगर बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंचना है, तो निश्चित बुद्धि और विवेक दोनों होना चाहिए। तो हमने फिर प्रार्थना किया कि हे हमारे पास बुद्धि आ गई, विवेक आ गया, विद्या आ गई, तो हमारे पास धन चाहिए। तो हे लक्ष्मी माँ, आग्रह करते हैं कि हे लक्ष्मी माँ, सबको मालम माल कर दो, सबके घर में लक्ष्मी का आवाहन हो और सभी धनवान बन जाएं। किसी भी माँ, बहन, बेटी को, किसी भी मेरे भाई को कुछ भी आवश्यकता हो, तो प्रभु किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, लक्ष्मी आ जाए। तो जब हमारे पास बुद्धि आ गई, विवेक आ गया, लक्ष्मी आ गई, हम धनवान हो गए, तो प्रतिद्वंदी जलने लगता है। पास पड़ोस हमारे धन को मुझे सुरक्षित रखने की फिर प्रभु से ही प्रार्थना करनी है कि मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ, इतनी शक्ति दो माँ दुर्गे कि कोई भी व्यक्ति मेरी ओर अगर नकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके पैर बहुत दूरी स्तंभ कर दो और मुझे शक्तिशाली बना दो। और जब हमारे पास बुद्धि भी आ गई, विद्या भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गई और 4-5 गनर भी हमारे साथ चलने लगे, हम बहुत शक्तिशाली हो गए, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सबसे आगे हूँ। तब मैं देवी माँ से मांगती हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं, सब बुद्धिमान हो, सब विवेकवान हो, सबके घर लक्ष्मी आए, सब शक्तिशाली हो जाए। लेकिन हे माँ, सभी को स्वाभिमानी बनाना, अभिमानी किसी को मत बनाना। इसलिए
दुर्गे से कहते हैं शांति रूपेण संस्थिता। सब कुछ मेरे पास है, फिर भी हम शांत भाव से रहें और सदैव अपने से नीचे वाले को देखें और उसके कल्याण को प्रमुखता दें। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में इन स्तुतियों को और उसके अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतारता है तो वही सच्चा इंसान है, वही देवी का सबसे बड़ा भक्त है। यहाँ पे जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, चूंकि मैं नगर पालिका परिषद गोंडा के स्वच्छता अभियान की ब्रांच में भी काम करती हूँ, स्वच्छता का संदेश देती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर आप हमारी बात को ध्यान से सुन लें। मैं बहुत दूर से कॉलेज से सीधे आपके पास आ गई हूँ। आपके लिए मैं कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ आ गई हूँ। 2 मिनट हमारी बात सुन लें, कहीं आपका जीवन 2-4 का भी बदल गया तो मैं सोचूंगी इस स्थान पर आना मेरा सार्थक हो गया। मैं माँ बहनों से कहना चाहती हूँ, हमारी सबसे अमूल्य निधि हमारा बच्चा है। हम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को समय से उसे खाना पानी दें, समय से सोने की आदत डालें। माताओं बहनों, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपने बच्चे का दोस्त बन जाइए। आप पढ़ी लिखी अगर नहीं हैं तो भी अपने बच्चे से पूछिए कि आज टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया, तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ, तुम किससे अच्छे तरीके से दिन भर बात किए। जब आप दोस्त बन जाएंगे तो बच्चा अपनी सारी बातें आपसे शेयर करेगा, सारी बातें आपको बताएगा और आप उसको एक सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने से बहुत दूर रखते हैं, वो बच्चे आज अवसाद के शिकार हो रहे हैं। तो इससे बचना है। हम सनातन धर्म के लोग, हमारी जो भारत भूमि है पवित्र भूमि है, हम अपने जो संस्कार आज बहुत हद तक शहरों में गायब से हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, हम उन्हें जिंदा करना चाहते हैं। मैं शहर से आई हूँ, लेकिन मैंने आपके सामने देखिए सनातनी हूँ, तो मैंने मंत्रोच्चारण आपके सामने किया। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सुबह स्नान कराइए और प्रतिदिन कोई एक श्लोक बिना पढ़े वो स्कूल ना जाए। जब तक आप अपने घर से संस्कार नहीं देंगे तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर बड़े पके हुए घड़े को सेब नहीं दिया जाता है, वो टूट जाता है। तो पहली पाठशाला घर है, पहली शिक्षक माँ है। हम सभी माताओं बहनों से आग्रह करते हैं अपने बच्चे को स्वच्छता करें। और आप सभी से कहना चाहूंगी, हम सब कुछ बांट सकते हैं लेकिन हम हवा नहीं बांट सकते। हम अपने घर से कूड़ा निकाल के दूसरे के घर पर अगर रख देंगे, वो नहीं उठा है बगल वाला, अपना घर साफ करके हमने दूसरे के घर पर कूड़ा रख दिया, तो याद रखिए हवा को नहीं बांटा है हमने। हवा प्रकृति ये बटी नहीं है, ये कूड़े की ओर से पुनः आपके घर प्रवेश कर जाएगी। और चूंकि यहाँ विज्ञान पढ़े लोग मुझे लगता है कि कम होंगे, इतना ही बताना चाहती हूँ, 10 माइक्रोन से छोटे कण जो होते हैं वो सीधे हमारे फेफड़े तक पहुँच जाते हैं। तो हमें कूड़ा का प्रबंधन करना है, हमें ब्रोंकाइटिस, दमा जैसी बीमारियों से बचना है। और इसका सबसे पहला प्रहरी कौन बनेगा? हमारी माताएं और बहनें बनेगी। हमारी आबादी, अगला संदेश सुन लीजिए, हमारी आबादी 140 करोड़ के ऊपर हो गई है और उत्तर प्रदेश की मात्र आबादी पाकिस्तान से ज्यादा हो चुकी है।
जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। कितना भी गवर्नमेंट संसाधन जुटाए, जब पब्लिक बढ़ रही है इतनी तेजी से, तो गांव के बगल जो बसे हुए खेत हैं वो छोटे हो रहे हैं। एग्रीकल्चर की जमीन कम हो रही है। मकान बनाकर हम कंक्रीट की दुनिया बना दे रहे हैं। तो आप सबसे हम निवेदन करते हैं, हमारे सनातन धर्म का जो संस्कार है वो हर पढ़े लिखे व्यक्ति के पास होना चाहिए। मैं यही कहती हूँ, पढ़ लिख कर जॉब को मांगने मत जाइए, ऐसे बनिए कि आप 10 लोगों को नौकरी देने वाले बनिए। हमारे बगल हमारे ही शिष्य अजय प्रताप सिंह जी हैं, जो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। ये चाहते तो बाहर किसी भी कंपनी में नौकरी करके बहुत ज्यादा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने जॉब मांगा नहीं। इन्होंने गोंडा की धरती पर स्कूल खोला और स्कूल खोल के हमें लगता है इनके यहाँ 30-35 टीचर को आत्मनिर्भर किया और न जाने 500-600 बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो डोंट बी जॉब सीकर, ट्राई टू बी जॉब प्रोवाइडर। दूसरे को जॉब भी आत्मनिर्भर बनिए। कितने लोग व्यवसाय से जुटे हैं और भारत को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा कर रहे हैं। मैं इस मंच से उन सभी का नमन करती हूँ। चाहे वो छोटी सी दुकान खोले तो भी भारत को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। अपनी वाणी को मंत्रों के द्वारा ही समाप्त करूंगी और सभी के कल्याण की कामना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। राजनीति व्यक्ति को महान बना देती है, गरीब व्यक्ति को धनवान बना देती है। एक बार माँ के चरणों में लगकर तो देखो, देखा है मूर्ख को भी आज तो मैं साक्षात सरस्वती का उपमा देता हूँ। आप साक्षात सरस्वती हैं, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मंचों पर माइक पर जो बोल रहा हूँ वो आपकी देन है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे भाई अजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं। आपके लिए आपको भी जो सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब मैं चाहता हूँ कि आदरणीय रेखा शर्मा जी के द्वारा महिलाओं को जो है अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाए। आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। आजकल ईर्ष्यालु व्यक्ति बहुत हैं, कहते हैं कि हमारे दिमाग में यह खुजली क्यों है, हमारे दिमाग में यह खुजली क्यों है, आपकी शर्ट हमारे शर्ट से उजली क्यों है। हमें ये नहीं चिंता मेरे घर में अंधेरा है, हमें ये चिंता है कि पड़ोस में बिजली क्यों है। हमें ये चिंता है कि पड़ोस में बिजली क्यों है। इन सब भाव को त्याग दीजिए और आशीर्वाद के लिए और सम्मान प्राप्त करते रहिए। जो लोग पा चुके हैं सम्मानों के साथ बाहर निकल जाए और जो माताएं बहनें सम्मान नहीं मिला है वो आगे आती रहे और आपको सबको सम्मान मिलता रहेगा और सबको आशीर्वाद देती रहे। माता जी आप सबका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जो है ये समझिए कि अमृत का काम करेगा। आशीर्वाद तो दिन करो, मोड़ा बात नहीं करो। चलो चलो आराम से आप लोग धक्का मुक्की ना करें, आराम अकेला हूं ना। ऐसा ना हो कि जो पागे वो फिर घूम करके भीड़ में आ जाए। हाँ अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइन में कौन है कौन बाहर है। ताली मारना चाहिए। ये सब आपके लिए है। आप शांति और गरिमा बनाए रखें।
आज आपने इंसानी गुण जागृत करते हुए आप तो देवी स्वरूप बन के आई है, फिर ये कैसा रूप क्यों है आपका? बैठो सभी लोग। अभी तो देखिए हम खींचे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाहर से नीचे से वीडियो बनाई है। कितना बाहर हो चाहिए आप तो हो जाएगा। कितना हाई कॉल कर लगता। रुक जाओ। तीन जने आवा करे, तीनों जने, चारों जने तीन कर। आओ यहाँ बात है ऐसे आओ। यहाँ लो। लो। ए ना कूदो। आले कूद करो, हाथ कूद लो, पहले सही जाओ, जाओ। पक्का मिले करे पास। चलो आओ तो खाओ की हाथ साड़ी ले आए बंदारी चलो आओ 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 चलो ले चलो ऐसी निकलो देखो दीदी जाओ जाओ बाहर जाओ 10-20 आओ बस रुके रहो आओ अब जे पाओ ते ऐसी निकल जाओ